मालवी जरा माइक आ जाओ। कहाँ के रहने वाले हो? आगर जिले से सर नलखेड़ा लगोला। नलखेड़ा कितनी दूर है वहाँ से? आगर से नलखेड़ा पड़ता है 30 किलोमीटर। नलखेड़ा 30 किलोमीटर। अच्छा, कौन से कितने भाई बहन हो? 2 भाई बहन हैं, दीदी है बड़ी। बड़ी मेरे को कब से जानते हो? इससे क्या है, आप जब से मिले हो जब से अब बताओ, तुम माइक पे नहीं बोल रहे थे, चलते चक्कर लगा रहा हो। आए कि नहीं आए लाइन पे? नलखेड़ा में किस किस को जानते हो? सबको जानते हैं। अरे देवताओं में किसको जानते हो? गाँव में विजय सोनी वगैरह। माता जी का मंदिर है ना? हाँ, बगला की माता जी ना, पीताम्बरा की है? पीताम्बरा की सर्वसिद्ध माँ बगला में। जाते हैं वहाँ कभी? वहाँ जाते हैं दर्शन करने? जी बिल्कुल, रोज जाते हैं। पास में ही जगह? हाँ, 5 किलोमीटर है। रोज सुबह आते हैं तो वहाँ पे मंदिर जाते हैं। वहाँ काय काय की दूरी लगती है? यज्ञ में हवन होता ना, ये हाँ सर, काय काय की उतना आहुति चलती है? सामग्री तो पंडित की मंगना तो वही चाहिए। हवन सामग्री में काय काय की देते हैं? कैसे आहुति काय काय की देते हैं? हमने देखा कि किसी काय की देते हैं? हमने देखा नहीं लोग वहाँ मिर्ची की धुनी भी देते हैं। देखा ही नहीं? देखा लाल मिर्ची की। अब ध्यान से देखना है ना? अपने में से आप सबसे वैसे ही प्रश्न पूछता हूँ, जैसे तो आप बोलने लगे कि बोलने लग जाए? ताली वाली बजाओ, देखो ये निर्णायक मौका था। अगर ये यहाँ से नर्वस होके जाते तो फिर ये अगली बार माइक पे कभी खड़े नहीं होते। ऐसे ही है ना? और अब मौका पड़ेगा तो चुनाव में खड़ा हो जाओगे। ऐसे ही होता है। मेरी तुम्हारी मनोरंजन सोचता है। हम सब नया हायर सेकेंडरी में आने माइक पे नहीं आए। तुम कौन से 12th में हो ना? क्या हो गया? 12th में भी आया हूँ, 11th पास किया। तो हम में से ऐसे सबसे सहज आप सबको पहले तो शुभकामना देता हूँ। मंच में बैठे हुए सभी नेताओं को। नेता तो नहीं है लेकिन अपने अपने विषय के नेता है। हमारे बीच में माननीय संजय दुबे जी, SCS साइंस टेक्नोलॉजी DG, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डॉक्टर R कान्हेरे जी और सदायु तिवारी जी कुलगुरु, डॉक्टर गोवर्धन दास जी, माननीय अशोक करेल जी, अन्य सभी अतिथिगण और आप सब अपने घर को छोड़ करके इस तरह की यात्रा में पहले तो पहली बार वाले हूँ। कोई दूसरी बार जाने वाला तो नहीं? हाथ खड़े करो। दूसरी बार वाले भी हैं तो दूसरी बार वाले कैसे हो गए? देखो, मैं आपको मेरा अनुभव सुनाता हूँ। जिज्ञासा कैसी होती है और आनंद कैसे आता है। मैं आपके जैसे ही स्कूल के समय मिडिल में, मेरा भी अपने घर से थोड़ी दूर पे एक स्कूल था और मैं स्कूल जब घर से निकलता था तो बीच में जहाँ फुलवारे हाट पड़ता है, ऐसे रास्ते में हाट लगता था। और हाट में जैसे मेरे अपने सबका स्वभाव भी होता है कि एक मदारी डमरू बजा रहा है, अगर सांप उसके पास है, नेवला है, और वो सांप को हाथ लगा तो सांप फन फन करके ऊपर कूद रहा है। नेवले में डंडा मारे तो नेवला उछले, लेकिन रस्सी से बना तो जाए नहीं। अब वो उसने डमरू बजा करके आकर्षण के लिए खड़ा करा। मैं भी अपने स्कूल से आते टाइम मिडिल में 6वीं या 7वीं में पढ़ता था, खड़ा हो गया। हमने कहा देखो मैं थोड़ी देर में सांप नेवले की लड़ाई करूँगा, और ये सांप है और ये नेवला है। सांप नेवले लड़ाई
ध्यान से देखते देखते मैं भी खड़ा हो गया। एक आदमी आया, 2 आया, 3 आया, वो चिल्लाता जा रहा, डमरू बजाता जा रहा। साफ नेवले देख करके जिज्ञासा में एक के बाद एक धीरे करके 10, 20, 50, 100, 150 लोग इकट्ठे हो गए। और एक तरफ से देखे तो क्या हुआ, आखिरी में उसने अपनी इस बात जमाते जमाते बहुत देर तक जमा के बात फिल्मी डायलॉग के तरह मारा जा रहा था। ये सांप है, नेवला है। फिर धीरे से वो आया कि सांप नेवले को, नेवला सांप को देखो कौन मारता है किसको, तो कहता सांप हमेशा मरता है, नेवला ही मारता है। तो सांप क्यों मरता है? क्योंकि सांप की तुलना में नेवले के दांत बहुत तीखे होते हैं, मजबूत होते हैं, चपल होता है। इसलिए नेवले की लड़ाई में, सांप और नेवले लड़ाई में अब मुद्दा आ गया दांत का। तो दांत से वो नेवला सांप को काट लेता है। तो आपके सबके दांत कैसे? आपके दांत भी मजबूत होना चाहिए। ऐसे करते हुए मंजन की डब्बी निकाली, एक एक करके अपने को सांप ले गए, तो धरे रहे मंजन बेचना चालू कर दिया। अब वो मंजन बेच के उसकी 5-25 रुपये बिक गई और धीरे धीरे करके जनता जाने लगी। भूली गई कि तुम काय के लिए खड़े हुए। मैं पहली बार से खड़ा था, आगे तक नहीं खड़ा लिया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा भैया तुमने वो तो सब करा, पर इनको लड़ाया तो है ही। उन्होंने कहा भैया ये नहीं लड़ेंगे, अगली बार एक और जगह वहाँ चलते, वहाँ लड़ाएंगे। देखो मेरी भोला भाला उसके पीछे लग गया। मगर फिर दूसरी बार उसने वही 1-1.5 घंटे की नाटक चालू कर, फिर वही भीड़ इकट्ठी करी। फिर उसने मंजन की डब्बी निकाली, मंजन बेची, फिर सब चले गए। फिर मैं खड़ा नहीं गया, वो क्या हुआ, इस सांप नेवले की लड़ाई में करी नहीं तुमने? तो उसने कहा भैया तू घर जा, मेरे सांप को क्यों मरवाना, तुला वो जैसे मंजन बेचना। तो कभी कभी ये जो हमारे बीच में से आवश्यक चतुराई करके लोग जो लाभ लेते हैं जाने अनजाने किसी प्रकार में, हम सब इन सारी बातों को, इन सारी बातों के साथ साथ अंदर की चीजों को भी समझने के लिए, तो ये जो हमारी आयु है, खास करके मैं इसमें देख रहा था कि 10वीं से लिया था ना, 10वीं 11वीं 12वीं, और 20-20 छात्रों को आपने आगे जाकर जो बड़े ग्रुप से निकलेंगे उनकी भी बाद में उनके हिसाब से स्क्रीनिंग करेंगे, तो परीक्षा कराएंगे, क्या करेंगे, फिर इनको आप छात्रवृत्ति दे करके पूरे साल के लिए 12,000 रुपया 5 साल तक मिलेगा। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बड़ा मौका है। जैसे आपने सब में से ध्यान में आता है, प्लेनेटोरियम गए कि नहीं गए अपने अंदर? कौन कौन गए प्लेनेटोरियम उज्जैन में? 1, 2, 3, 4, 5। ये बाहर तारे वाले दिखा रहे थे, देखे तारे हमने। देखा है तुम? देखा किसने देखा? अच्छा बाद में आया था, अभी दिखा रहा। अच्छा ये बताओ कि चंद्रमा की परिक्रमा पृथ्वी करती है, पृथ्वी चंद्रमा की करता है? एक दूसरे की परिक्रमा, या जरा हाथ खड़े कर बताना, कौन सही से बताना कि कौन किसकी परिक्रमा क्यों करता है। कौन हाथ खड़ा करेगा? बता दो कोई भी खड़ा होकर क्यों करता है? इसको माइक वाइक है कि कार्डलेस देने जो लड़की पर नाम पूछते हुआ ग्रह और उपग्रह में क्या फर्क है? सर जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसको मालूम इसलिए लगाने लग गए चक्कर ऐसा? फिर कैसे लगाता है? सर इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। किसको मालूम है? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे अभी ये तो खत्म करो पहले, इस वाले पहले अभी बात करना, ये 5 वाले को तो मालूम। तो मेरा नाम हर्ष जाटल है और मैं इंदौर से हूँ। तो मेरे हिसाब से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा इसलिए करता है क्योंकि पृथ्वी का भार चंद्रमा के
तुलना में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी है उसका चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, जिसकी वजह से चंद्रमा उसके आसपास परिक्रमा करता है। बहुत अच्छा। अब इसको कैसे समझाओगे? इसने क्या बोला है? कौन बताएगा सरल भाषा में? कौन कौन बताएगा? इसी बात को बहुत अच्छे से तो इसको दो बेटी को बोले। भार ज्यादा का क्या मतलब निकला बेटा? सर उसका वेट ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा है अर्थ का एज कम्पेयर टू मून। इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पे लगता है तो वो उसका रोटेशन करता है। बहुत अच्छा, ताली वाली बजा दो दोनों के लिए। हमारी भाषा में इसको गुरु चेले बोल दो ना। जो भारी होता है वो गुरु, इसलिए गुरुत्वाकर्षण अपनी संस्कृति में गुरु किसको बोलते हैं? जो ज्यादा ज्ञानी रहता है, समझदार रहता है। और गुरुत्वाकर्षण क्योंकि आपने कहा ही है कि वो बड़ा ग्रह है तो ये उपग्रह हो गए, और ये दोनों मिलकर किसकी परिक्रमा करते हैं? और वो सब मिलकर किसकी करते हैं? कोई रुक रहा ही नहीं, सब चक्कर ही लगा रहे हैं। ये चक्कर कब खत्म होंगे? कौन कौन किसकी ये कोई क्रम बताएगा क्या? चल ज्यादा हो जाए, चलो थोड़ा कम कर ले। मैं तो आज आपके बीच में केवल मित्रता के भाव से आया। मेरे पास जैसे मैंने आपको सांप नेवले का उदाहरण दिया, ऐसे हम में से कई सारे लोग कई प्रकार के लोगों का आसपास जानते होंगे कि जो अपने बीच में वर्तमान की दृष्टि से बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बहुत सारी समस्या का समाधान ऐसे ही निकालते खेलते खेलते। तो आज के इस अवसर पर पहले तो मैं आपको अपनी ओर से विज्ञान यात्रा के लिए साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को बधाई देता हूँ। अब ये मैं खुद भी आपके प्लेनेटोरियम में गया था तो मुझे मालूम पड़ा कि चंद्रमा की उत्पत्ति अपनी पृथ्वी के टक्कर से ही हुई। एक उल्कापात हुआ, धूल का गुबार उठा, महीने भर में चंद्रमा बन गए। ऐसे ही है ना, जब ग्रह की रचना हो रही है, ग्रह की रचना की सही है ना? मैं गलत तो नहीं हूँ? तो हम सब कुल मिलाकर के ये जो अल्टीमेटली जो अपने आसपास जो भी हो रहा है, घट रहा है, केवल उसको अपने घटना के नाते से नहीं देख सकते। वस्तु तो वो प्रकृति की लीला भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में वो सब साइंस की ही हमारे आसपास चीजें हैं। जैसे हम अपने अभी आपके से बात करके देखते हैं तो ध्यान में आएगा ना कि अपने शरीर के अंदर और प्रकृति के अंदर दोनों का तालमेल बताते हैं लोग। तो दोनों के तालमेल में जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो है वही प्रकृति के अंदर है। इसलिए मैं तो हम सब उज्जैन में महाकाल को मानते हैं, है ना? महाकाल शिव रूप है, निराकार है। तो हम अपने बीच में से अपने शरीर के अंदर की रचना में आप सबके साथ भी परमात्मा की वही लीला है जो ये प्रकृति के अंदर विद्यमान है। तो अगर अपन इसको देखें कि आपके अंदर खुद के लिए शरीर में आपके मुंह कितने हैं? कितने मुंह है बताओ जरा? कितने मुंह है शरीर के अंदर? एक तो सबको दिख रहा है, दो वाला तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने मुंह है? कौन बता रहा है? कोई भी संकोच मत करो, खड़ा कर दो हाथ। देखो दो मुंह तो अभी बताता हूं आपको। एक मुंह तो आपका आपको दिख रहा है, और दूसरा मुंह आपको गर्भनाल का जो माँ के गर्भ में था कि नहीं था? जब आपका जन्म हुआ तो उसको काट करके बंद कर दिया, तो मुंह कितने हो गए? अब दो तो हो गए। अब दो को 100 कैसे करोगे? 1000 कैसे करोगे? कितने मुंह हो गए? हजारों लाखों। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को दर्शन दिए तो 2 बार दर्शन दिए। एक बार उन्होंने जो शुरू में दर्शन दिया, 11वें अध्याय प्रारंभ होगा, तो उससे अर्जुन डर गया। जब हजारों लाखों मुंह, हजारों लाखों तरफ कोई भी उसका आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा,
सब दूर से एकदम से पूरा डरावना दृश्य दिखा। तो अर्जुन से फिर कहा कि जरा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये मत दिखाओ, मैं तो मेरे समझ में नहीं आया कि हाथ पाँव शरीर कहाँ क्या है, तो आप तो जो हो उसको बड़ा करके दिखाओ तो समझ में आए। तो अर्जुन बहुत प्रेम करके भगवान कृष्ण अर्जुन से, तो उन्होंने वापस उस स्वरूप को समेटा और फिर दूसरा स्वरूप अपना चतुर्भुज वाला दिखाया। और ये मैं आपसे सब में दिखा सकता हूँ, कौन कौन देखना चाहेगा? अच्छा, यदि हाथ खड़े कर दिए तो सब है। आपके शरीर के अंदर जब इंजेक्शन लगते, स्लाइन चलती, तो दवाई तो मुंह से ही खाते हो ना, फिर वो इंजेक्ट कहाँ से होती है, कहाँ से कर दिया, वहां डॉक्टर ठोकता कि नहीं ठोकता? तो मुंह कितने हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो मैंने गलत बोला क्या? जैसे ये रोम रोम में हमारा अपना, अब शरीर कहाँ गया निकल करके, मुंह कितने हो गए? आपको पसीने कितनी जगह से रोम रोम से पसीना आता कि नहीं आता? इसी प्रकार से ये जो हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण मुख्य और 5 उप प्राण है। प्राण 5 कौन से हो गए? तो 5 प्राण अपने शरीर के अंदर, एक हार्ट ना, वेंटिलेटर से मालूम पड़ जाता, पहले वेंटिलेटर नहीं था, तो ऐसे ही आदमी का हार्ट भी फेल हो जाता, थोड़ा शरीर ठंडा हो जाता, तो मान लेते थे कि ये तो गया। लेकिन अब तो वेंटिलेटर बताता केवल हार्ट गया, ब्रेन चल रहा है, शरीर चल रहा है, तो हार्ट वार्ट बदल के भी आदमी की जान बच जाती। ब्रेन गया, एक हार्ट हो गया, एक ब्रेन हो गया, एक तीसरा कोविड के समय सबको मालूम लंग्स गए। ये जो हार्ट से लेकर नाभि तक का हिस्सा है, ये तीसरा प्राण है, और नाभि से लेकर नीचे के पांव तक का हिस्सा, ये चौथा प्राण, और 5वां प्राण पूरे शरीर में चलता है। इसके लिए वो अपने आइडेंटिफाई कम होता है, लेकिन इसके अब प्राण तो मुख्य हो गए। 5 प्राण के सहायक प्राण, ये बाहर कैसे आते हैं? आंख खुली की खुली रह गई, एक प्राण गया, नाक गंदी हो गई, मुंह खुला रह गया, नीचे के हिस्से से निकल, और 5वां सेंसेशन चला गया। ये जो सेंसेशन हमारा है, ये रोम रोम से हमारे शरीर की चेतना देता है। तो 5वां प्राण उप प्राण अपने शरीर का, तो आपका जैसा ये प्रकृति है वैसे ही हो गए। तो भगवान कृष्ण की बजाय अब अच्छे टेलीस्कोप से आपके शरीर पे अगर कहीं से भी देखो तो वो मुंह चलता दिखाई देगा, क्योंकि वो शरीर आपका केवल नाक से सांस नहीं ले रहा है, आप तो रोम रोम से उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती, लेकिन वो आपकी स्किन की जिंदों में आपका प्राण है। तो जरा ज्यादा भारी हो गया क्या? मैं समेट लूं? आज के इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय, आपके द्वारा प्रेरणादायी संवाद इन छात्रों की